अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सेगमेंट योगा विद नाहिद। मुझे 40 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। ये सर्व करना लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिफा हॉस्पिटल के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 13 इयर्स हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी नाहिद और आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि हैवी पीरियड्स पे है विद पेन। बाज़ ख़वातीन को बहुत हैवी फ्लो के साथ पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और वो उसमें बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं और उस पे ये के पेन भी उनको बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तो ना पेन के बगैर हैवी फ्लो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पेन भी है और हैवी फ्लो है, तो उसके लिए हम आज कुछ इस तरह से एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे फ्लो तो उनका नॉर्मल उसमें आ जाएगा और उसके साथ साथ उनकी पेन से बहुत रिलीफ उनको मिलेगा। पहली जो एक्सरसाइज है वो बटरफ्लाई है। ये बहुत ज़बरदस्त है और हर एक को करनी चाहिए। ये इस तरह से दोनों हमने पाँव को मिला लिया है। पाँव को मिलाने के बाद ये इस तरह से हमने इसको ग्रिप की है और बैक हमारी सीधी होनी चाहिए क्योंकि हम इस एरिया पे काम कर रहे हैं। तो हम यूँ झुकेंगे तो यहाँ काम नहीं होगा। तो ये हमने बैक थोड़ी सी स्ट्रेट करनी है और ये इस तरह से ब्रीथ करते रहना है, सांस नहीं रोकना है कहीं भी। आपने सांस लेते रहें और इसको कंटिन्यूसली करते रहें। कम से कम इसको अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 5 मिनट के लिए कीजिए, नहीं तो 2-3 मिनट के लिए तो इसको मस्ट आपने करना ही करना है। और ये आपके फ्लो को भी रिलीफ देगा, आपको उसका बहुत कंफर्टेबल फील करेंगी और पेन में काफ़ी ज़्यादा। मैं तो कहूँगी कि ये पीरियड्स होने से पहले भी आप मंथ में करते रहा कीजिए। ये नहीं कि हैवी स्टार्ट हो तो फिर आप इसको कीजिए, ऐसा नहीं। आप डेली बेसिस पे इसको कीजिए। इसको कम से कम 60 टाइम्स आप कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 2 मिनट भी आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आंखें बंद करके बहुत पुरसुकून होके आप इसको करते रहें। आप इन्हीं लेग्स को आप वाइड कर लीजिए इस तरह से। ये लेग्स वाइड हैं और यहाँ पे हम बहुत आराम से एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। बहुत आराम से करना है, हमने यूँ नहीं झटका नहीं देना है, बहुत स्लो मोशन में हमने जाना है। यहाँ पे आप इसको अपने टोज को भी पकड़ सकते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे आगे हाथ रख सकते हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। हमने सिर्फ इतना रहना है, हम आगे नहीं जाएंगे, बस इतना रहेंगे। और यहीं पे आपने कुछ काउंट कर लेंगे, 10 काउंट कर लीजिए, 20 काउंट कर लीजिए और बहुत आराम से इस तरह से हाथ रखते हुए बैक पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको बहुत आराम से इस लेग को बेंड किया। बेंड करने के बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और साइड पे ले जाएं। यहाँ पे आप हाथ रखें, इसको कान के साइड पे रखिए और बहुत इसमें हम वेट लॉस के लिए करते हैं तो ये हम नीचे चले जाते हैं। इसमें हम इस तरह से नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना कि ये सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच होगा ये पार्ट आपका। यहाँ पे रुक जाएंगे, सांस लेते रहेंगे और फिर बहुत आराम से हम लोगों ने इस तरह से बाउंस आ जाना। इसी तरह से दूसरी लेग को हम करेंगे इस तरह से और इसी तरह से कान के साथ ये अपने बाजू को रखा और बहुत आराम से हम लोग इस तरह से साइड पे जाएंगे। ये बहुत रिलीफ करता है पेन में भी और फ्लो में भी, बहुत कंफर्टेबली उसको स्लो कर देता है। ये देखें पीछे मेरा कुछ सा निकलेगा। ये मैंने एक्सेल किया है और यहाँ पे मैंने इनहेल किया है। इसको कम से कम आपने जो है बिल्कुल स्लो करना है, बहुत तेज़ इस तरह से नहीं करेंगे हम लोग। बहुत स्लो सांस लेंगे और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, बहुत आराम से करेंगे। उसके बाद इसको कम से कम 10 काउंट के साथ आपने करना है। ये वज्रासन कहलाता है और बहुत ही डायमंड पोज भी इसको कहते हैं और कमाल पोज है ये। हर तरीके से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खाना हजम होने में आपके ये पॉइंट्स हैं पेट के, उसको दबाता है। ये आपका काफ मसल जो है वो पेट के पॉइंट्स हैं। अगर पेट में दर्द है या बर्ड्स आ रहे हैं या ब्लोटिंग है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको यहाँ कुछ देर के लिए रुकेंगे और हाथों को बिल्कुल यहाँ पे रखें और इस तरह से। अब इसी में एक पोज है, आप यहाँ पे खड़े हो जाएं इस तरह से और यहाँ पे आप हाथ रखेंगे और बैक बेंड करेंगे। ये बहुत आराम से आपने बैक बेंड करना है ये और वापस आ जाना। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो पाँव को इस तरह से, टोज को इस तरह से रख लीजिए ताकि आप गिरने का आपको कोई भी खदशा ना रहे। अब इसी में हम बहुत कंफर्टेबली आप इसको लेग्स को थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पोज है और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देता है। वैसे तो ये
एक दो और भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे रखें और यहाँ पे भी रखें। एक स्लोप्स की आपकी कंडीशन बन जाएगी, यानी कि हिप आपके ये हैं और आपकी चेस्ट जो है ये इस तरह से ऊपर है, और इसको बहुत आराम से आप इस तरह से बैक पे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे आप सर रख दीजिए और ये कंफर्टेबली उसमें रहिए। यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आ सकता है, आप रख सकते हो, स्लोप बन सकती है और बहुत आराम से हथेलियों को आप इस तरह से ऊपर वाली साइड पे रखें और इसमें लेटे रहें। ये आपको बहुत रिलीफ देगा। उसके बाद आपने बेली बटन पे अपने दोनों हाथों को रख लेना है और बिल्कुल इसी तरह से आराम से लेटे रहें। ब्रीथ करते रहना है, सांस लेते रहना है और निकालते रहना है। उसके बाद आपने एकदम से झटके से नहीं उठना, आप यूँ साइड पे हल्का सा यूँ कर्व लेंगे और फिर वापस उठेंगे। और अब हम ब्रिज बनाएंगे। हिप को ऊपर वाली साइड पे लेटे हुए हाथों को आराम से रखें, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। इसमें अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप कुशन जब पिलो को हटा दीजिए और बहुत आराम से सीधे चेस्ट को रखिए और बहुत आराम से आपने ब्रिज बना लेना। सांस निकालते हुए नीचे आ जाएंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लेग्स को अब वाइड करना है। ये अब लेग्स को वाइड कर लेंगे, हाथों को भी यूं रखेंगे और इसमें अब आपने ब्रीदिंग करनी है। तो बेली ब्रीथ करेंगे, यानी पेट बाहर होगा और अंदर जाएगा। आपने टोटली फोकस जो है अपनी सांसों पे करेंगे, ताकि आपको पेन में इसमें बहुत उसी टाइम पे आपको जितने भी पेन होगी आप उसी टाइम आपको रिलीफ मिलेगा। सांस की आवाज को सुनिए। बेली बटन पे मसाज करेंगे इस सर्कुलर मोशन में। कस्टर ऑयल की मसाज कीजिए साथ, और उसको कौन सी गर्म कपड़े से उसको रैप कर दीजिए और आराम से लेटे रहें। ये दोनों चीज़ें आपको इतना पेन में रिलीफ देगा कि आप कहेंगे कि एक मिरेकल हो गया मेरे साथ। खाने पीने का भी आप बहुत ख्याल रखिए। बीट रूट है, पाइनएप्पल है, ये चीज़ों को ज़रूर आप करते रहें कंटिन्यूसली। और ये इसमें कैल्शियम और आयरन जो है वो बहुत लो हो जाता है। ये कोई ऐसी डाइट लीजिए जिसमें कैल्शियम और आयरन का इंटेक बहुत ज़्यादा हो। बीट रूट बहुत अच्छा है, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, चीज़ें आपको बहुत ही शानदार। पालक आप खाइए ताकि आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। जितने ऑयली फूड हैं वो अवॉइड कर दीजिए, उनको नहीं आपने लेना है, वो आपको और ज़्यादा उसकी तरफ ब्लॉटिंग की तरफ और टाइटनेस की तरफ ले जाएगा और पेन करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा हाल में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इसको कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको कितना इससे रिलीफ मिला। थैंक यू वेरी मच।